हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और जो मुझे सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और कल अमावस पितृपक्ष है, तो कल पितृपक्ष विसर्जन है। कल पितृपक्ष का लास्ट डे है। तो जो 15 दिन के पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो वो अमावस के दिन पितृपक्ष में श्राद्ध कर सकते हैं। और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हम आपको पूरा आदर सम्मान से आपको विदा कर रहे हैं, और अगले साल भी जब आप आएंगे तो हम आपको इतना ही आदर सम्मान देंगे, और आप हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, सभी को आशीर्वाद दें। और आज चतुर्दशी का श्राद्ध है। तो ये जो चतुर्दशी का श्राद्ध होता है ना, ये जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसे कि अकाल मृत्यु कहते हैं, जैसे कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाना, क्योंकि यदि किसी की उम्र ना हुई हो, किसी को कोई बीमारी ना हुई हो, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु में सडनली से जो डेथ होती है, तो लोग पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो क्रिमिनेशन के जितने वो रिवाज हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चतुर्दशी वाला श्राद्ध होता है, तो इसमें आप तर्पण कर दें तो जो अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनको, उनकी जो आत्मा को शांति मिल जाती है। क्योंकि इस तरह से जो पूर्वज होते हैं, जिनकी कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है, जिनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको कई समय तक यही नहीं पता होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। वो जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं, और जिम्मेदारियों से घिरे रहने के कारण उनकी आत्मा भटकती रहती है। और यदि हम उनका श्राद्ध एकदम टाइम पर कर दें और पूरे विधि विधान के साथ कर दें, तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और फिर उनकी आत्मा भटकेगी नहीं, और उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। और संडे, रविवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। सर्दियों की नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, और इस बार कलश स्थापना बहुत देर से होगा। कलश स्थापना का समय 11 बजे के बाद का है। और जो भी कलश स्थापना करते हैं, पूरे विधि विधान और शुद्धि और अध्यात्म के साथ में पूरा पूजा पाठ वगैरह करें। और जो भी 9 दिन के व्रत करते हैं या हवन करते हैं, तो वो हवन इस तरह से ना करें कि दिए में थोड़ा सा उपला ले करके और उस पर थोड़ा सा घी डाल के हवन कर लिया। ये तो अधूरा हवन होता है। यदि आप हवन नहीं करते तो हवन को एकदम मन से करें, और पूरी तरह से हवन कुंड लें, हवन सामग्री लें, और पूरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही हवन करना चाहिए। और जितने दिन भी आप हवन करें तो सुबह शाम काले तिल जरूर से डालें। और ये जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में भी काले तिल का दान जरूर से करना चाहिए। और ये जो श्राद्ध होते हैं ना, जैसे कल का श्राद्ध है अमावस का, तो आप या तो चावल का दान करें और या फिर खीर बना लें, क्योंकि श्राद्धों में जो दूध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप खीर बना लें और खीर दान में दें, और फैमिली के सभी मेंबर खीर खाएं। और परसों जो नवरात्रि पड़ रही है, तो पहला दिन जो होता है ना, वो शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो जो पार्वती थी, उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर जाकर के घोर तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने उनको पति के रूप में उनको मान लिया, उनका पत्नी के रूप में मान लिया था। तो इस वजह से ये जो प्रथम दिन होता है, इसको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में पुत्र का जन्म होता है या पुत्री का जन्म होता है, तो दोनों में बहुत भेदभाव किया जाता है। क्योंकि जब हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है, तो घर परिवार से लेकर के सारे समाज, रिश्तेदार, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और जब लड़की का जन्म होता है तो सभी लोग बहुत ही उदास होते, एकदम सारे परिवार में मायूसी छा जाती है।
और फिर सारे आस पड़ोस के लोग भी यही कहते कि आपके घर में तो बेटा हो गया, अब तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं हो। जिनके घर में बेटी होती है सभी आस पड़ोस के लोग कहते हैं अब आपके घर में तो बेटी है, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं तो आप इनको कैसे उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये दो तरफ की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जैसे बेटे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद उनको पढ़ाई लिखाई की टेंशन होती है, पढ़ाई लिखाई के बाद उनका कैरियर क्या होगा, वो जॉब क्या करेंगे, तो परिवार से ज़्यादा उन लड़कों को ज़्यादा अपने कैरियर की टेंशन होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ और जब शादी हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाऊँगा और मुझे अपनी फैमिली और अपने माता पिता के बीच के संबंधों में एकदम संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है लड़कों को, क्योंकि यदि लड़की समझदार नहीं आती है तो वो ये सोचती है कि लड़का जो है अपने माता पिता की कोई जिम्मेदारी पूरी ना करे, कोई कर्तव्य पूरा ना करे, लेकिन शादी के पहले जब वो अपने घर की पूरी जिम्मेदारियां पूरी करता है, उनकी हर तरह से मदद करता है, तो जो लड़कियां चाहे वो पढ़ी लिखी हों चाहे घरेलू हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जो शादी के बाद उनका ससुराल होता है, ससुराल में जो उनके सास ससुर होते वो उनके माता पिता की तरह होते और जो देवर नंद वगैरह होते वो उनके छोटे भाई बहन की तरह होते हैं। और जिस तरह से वो अपने घर में जिम्मेदारी निभाती थी, अपने भाई बहनों का और माता पिता का ख्याल रखती थी, तो उसी तरह उन्हें ससुराल में भी अपने देवर नंद और सास ससुर सभी का ख्याल रखना चाहिए। इस बात पर घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपने माता पिता के लिए इतना क्यों करते हो, क्योंकि मैंने भी कभी अपने घर में यहाँ पर आकर के ये नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड अपने घर के लिए इतनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि जब मैं आई थी शादी होकर तो मेरे घर में जो मेरी सास नंदे मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन मुझसे बोलती थी कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो मैं ही अपने हस्बैंड से बोलती थी और मैंने ये भी कह दिया था कि आपके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी आपके घर की है और हमारी बाद में है। क्योंकि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि यदि लड़के को जिम्मेदारी निभा रहा, कोई उनकी जिम्मेदारी जिंदगी भर की नहीं है, जब तक उनका समय वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यदि उनके भाई बहन छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और यदि अधूरे में ही उस जिम्मेदारी को छोड़ देंगे तो सारा ही परिवार बिखर जाएगा। तो लड़कियों को भी आजकल ये बात सोचना चाहिए और लड़कों को भी ये बात सोचना चाहिए कि जब शादी हो जाती है तो लड़की का जो अपने माता पिता और भाई बहन के लिए लगाव कभी नहीं कम हो जाता। हाँ, वो जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा बंध जाती है कि वो उनका कम समय दे पाती है। तो ये ना कहें कि नहीं आप तो अपने माता पिता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं, तो ऐसा लड़कों को भी नहीं करना चाहिए। और जो शादी के बाद जिस तरह से लड़कियों को एडजस्ट होने में 5-7 साल लग जाते क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ कर के आती हैं, उसी तरह इस तरह से लड़कों को भी अपने घर परिवार और फैमिली में एडजस्टमेंट करने में 4-5 साल का टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी अभी तो शादी हुई है और लड़का अभी से गैर जिम्मेदार हो गया। ना लड़के के माता पिता को ये बात सोचनी चाहिए और जो लड़के के ससुराल पक्ष वाले हैं उनको भी ये बात नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको हर बात में सपोर्ट करना चाहिए।